श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं जो अनुपमा होती है वो प्रेम से नाराज़ हो जाती है और राही से भी नाराज़ होती है, क्योंकि वो लोग झूठ बोल के सारे बच्चों को क्लब में लेके जाया जाते हैं, जहाँ पे वो सारे बच्चे ड्रिंक करते हैं, जिसकी वजह से सारे घर का माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है। त्यौहार वाले दिन उन्होंने दिवाली के दिन ऐसा किया था, जिसकी वजह से और बाकी के घर वाले अनुपमा और सब लोग बहुत ही नाराज़ होते हैं प्रेम से, और वो प्रेम को बहुत डांटती है कि तुमने तो आज मेरा भरोसा तोड़ दिया। और फिर वो राही को भी बोलती है कि तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तू तो हमेशा सारे बच्चों को एक जैसा प्यार करती थी ना, चाहे वो आश्रम के हो या घर के हो, तो सबको एक जैसे प्यार करती थी और सबके साथ हमेशा सही राह पे चलती थी। तो आज कैसे तुम गलत बोल के और सच छुपा के तुम ये कर सकती हो, और कैसे चली गई तुम। इस वजह से वो सबको डांटती है और प्रेम से वो बहुत ही नाराज़ होती है और प्रेम को बोलती है कि तुमने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया और मैं कैसे ये भूल गई। गलती तो मेरी ही है कि मैंने तुम्हारे इतने नाजुक कंधों पे इतने बड़े भरोसे का जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे रख दी थी, जिसकी वजह से गलती तो ये सब मेरी ही गलती है। तुम्हें कुछ भी बोलना मेरे लिए गलती है सब। फिर प्रेम जो है वो कुछ बोलता नहीं है, पहले तो चुपचाप वो बहुत सुनता रहता है, और यहाँ पे अनुपमा जो होती है वो उससे बहुत नाराज़ होती है, पर प्रेम उसे मनाने की कोशिश करता है और उससे कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं सुनती वो उसे मारने के लिए उसका हाथ उठ जाता है, पर वो फिर भी खुद के ऊपर कंट्रोल कर लेती है और फिर वो उसे बोलती है कि तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे बच्चे जो होते हैं वो ड्रंक रहते हैं और वो लोग एक दूसरे अपनी हालत में अपने होश में ही नहीं रहते। तभी सब लोग को वो चिल्लाती है और सारे बच्चों को बोलती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ। पर तभी जो अनुपमा होती है वो बहुत गुस्से से सबके ऊपर डांट लगाती है, और यहाँ पे जो किंजल होती है वो परी को बोलती है तुम सीधे से खड़ी नहीं रह पाती हो और तुमने ये क्या ड्रेस पहनी है, तुम्हें अगर ये ड्रेस पहननी ही है तो तुम पहले अपने वेट को लूज़ करो। तभी वो बोलती है कि क्या है मम्मा, आप इनफ बहुत हो गया, जब देखो तब मेरे वेट के ही ऊपर आप बात करती हैं। आपको कभी इसके अलावा और कोई टॉपिक पता चला है? आपने कभी और किसी टॉपिक पे बात की है मेरे वेट के अलावा? मेरे फेवरेट और मेरे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस, मेरी फेवरेट डिशेस, मुझे क्या पहनना पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, ये सारी चीज़ें वो उसे बोलने लगती है कि आज तक तो मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे किसी और चीज़ के लिए इतना, आपने मेरी अंदर की कोई क्वालिटी ही नहीं देखी, आपको सिर्फ मेरा वेट दिखता है। और ये सुन सुन के मैं तो पक चुकी हूँ, मैं अंदर से खोखली हो चुकी थी। आपने कभी मेरे टैलेंट को कभी नहीं अप्रिशिएट किया और ना ही कभी मुझे किसी चीज़ के लिए कुछ अच्छा सोचने के लिए और कुछ अच्छा बोलने के लिए कुछ आपने कभी किया कि हाँ कुछ मुझे भी हर्ट होता है, मैं भी इंसान हूँ। आप कभी मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट के लिए भी कभी झूठी मुँह से भी तारीफ़ नहीं की। और यहाँ पे तभी जो तोशू होता है वो बोलता है कि क्या बोल रही हो बेटा, तो वो बोलती है कि पापा आप दोनों तो आप खुद एक दूसरे से इतने झगड़ते रहते हो और आप खुद अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, एटलीस्ट मुझे तो खुश रहने दीजिए, मैं तो खुश रहना चाहती हूँ। ये सब सुन के प्रेम और राही को भी बहुत बुरा लगता है। सारे परिवार सोचते हैं कि ये सब क्या बोल रही है ये लोग, आज से पहले कभी इन लोगों ने ऐसा नहीं बोला। और यहाँ पे तोशू भी उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर वो बोलता है कि जो परी होती है वो बोलती है कि पापा आप तो प्लीज़ मत बोलिए, आपको पता है सबके लिए, दुनिया वालों के लिए साल में एक बार दिवाली होती है, पर मेरे लिए तो हर दिन दिवाली है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से इतना झगड़ते हो और जिसकी वजह से घर में रोज़ ऐसे धमाके होते हैं, बूम बूम फटते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर तभी वहाँ पे जो लीला बहन होती है वो कुछ बोलती है, तो जिसकी वजह से वो बोलती है कि ईशानी जो होती है वो भी बोलती है कि आप बिल्कुल भी, ये परी बिल्कुल ठीक कह रही है। लीला बहन वो उसके नाम लेके उसे ऐसे बुलाती है तो शॉक्ड रह जाती है कि ये कैसे कैसे बोल सकती है। फिर उसने बोला कि आप लोग सच में इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं हमारे ऊपर, हमें क्या चाहिए क्या नहीं, हमें क्या पसंद है, आप लोग कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी मर्जी का करते हैं। आप लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें भी कुछ पसंद है, हमारे भी कुछ ड्रीम्स हैं, हमारे भी कुछ सपने हैं, हमारे भी कुछ एम्बिशंस हैं। तभी जो बाकी होती है वो बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने तो दिए जाते हैं ना, तो तुम क्यों ऐसा बोल रही हो ईशानी। तो वो बोलती है कि वो मेरे सपने नहीं है माँ, वो सब तो आपके ही हैं, आप मॉडल बनना,
पोस्टिंग करना, ये सब चीज़ें और इन्फ्लुएंसर बनना, ये सब मेरे ड्रीम्स नहीं थे, ये सब आपके ड्रीम्स है। कौन चाहेगा मैम कि जो डेली किसी की पर्सनल लाइफ भी अगर कोई अपसेट है तो भी मेकअप लगा के सबको इंगेज करने के लिए फेक स्माइल्स देना, मेकअप लगाना, ये सारी चीज़ें करना, ये सब किसको पसंद है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कभी माही के हाथ का टेस्ट करूँ, अच्छे डिशेस वो बनाती है वो टेस्ट करूँ, दूध वाली चाय पीऊँ, कभी बालों में तेल लगा के चंपी करके बैठी रहूँ, टीवी देखूँ, ये सारी चीज़ें पसंद है मुझे। लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की? कभी नहीं की। और यहाँ पे तभी जो अंश होता है वो भी यही बोलता है कि अनुमा वैसे तो आप मुझसे हमसे सबसे बहुत प्यार करती है, हम भी समझते हैं वो चीज़ों को, लेकिन आप हम सबके लिए बहुत पॉजिटिव है, वो सब चीज़ें हमें समझ आती है। पर अब हम बड़े हो चुके हैं अनुमा, हमें भी खुद की लाइफ को खुद की तरह से जीने के का हक है, हम भी अपने आप को अपने तरीके से प्यार करना चाहते हैं। अब तो हम बड़े हो गए हैं। अब मैं समझ सकता हूँ जब इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस, मैं एक लड़का हूँ मुझ पे है, तो ये सारी तो लड़कियाँ हैं, इस तरीके से वो फिर ये सब चीज़ें बोलता है तो राही को भी बहुत हर्ट होता है। पर यहाँ पे जो अंश होता है फिर भी उसने भी अपनी सारी दिल की बात जो होती है वो बोल देता है, जिसकी वजह से जो अनु होती है वो ये सोचती रहती है कि ये सारे बच्चों के अंदर कितना कुछ भरा हुआ है हमारे लिए। और तभी जो माही होती वो भी बोलती है कि मुझे भी कुछ बोलना है, और फिर वो भी अपने दिल की बात बोलती है कि बचपन से मुझे भी सब लोगों ने यहाँ पे सिर्फ पराया ही महसूस कराया है, केवल मुझसे प्यार अंश, ईशानी और परी ही करते हैं, और सब तो मुझे कुछ भी होता है तो पराया कह के ही मुझे छोड़ देते हैं। कभी भी मुझे यहाँ पे अपनापन जैसा नहीं मिला। अनुरी से वो बात करती है और वो फिर वो बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ कि सबको अपना समझूँ, और अपनी तरीके से मैंने हर कोशिश की कि सब कुछ अच्छा कर सकूँ, पर फिर भी एंड में मुझे यही सुनने को मिलता है मैं तो पराई हूँ। और ये सब सुन के वो भी बहुत हर्ट होती है। और फिर उसके बाद सारे बच्चे जो होते हैं वो हंसने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों को आज हमने बोला है, तो इसकी वजह से वो हंसते रहते हैं। और इस वजह से अनु जो होती है वो थोड़ी डर सी जाती है, और फिर वो सबको डांटने की कोशिश करती है, सबको चुप कराने की कोशिश करती है, सब लोग चुप रहो और सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। पर सारे लोग जो होते हैं वो हंसते रहते हैं। तभी अनु जो होती है वो तेज़ से चिल्ला के सबको कमरे की तरफ भाग जाने के लिए बोलती है और डांट लगाती है सबको। फिर उसके बाद सारे बच्चे जो होते हैं वो चले जाते हैं कमरे की तरफ। तभी जो लीला बहन होती है वो आती है, को बोलती है कि ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुमने ही इन सबको इतना बढ़ावा दिया। प्रेम और राही की बात करती रहती हो कि तुमने ही इसको बढ़ावा दिया। तभी पाखी भी बोलती है कि हाँ इसने ही हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश किया है, जिसकी वजह से आज वो लोग ऐसी हरकतें किए हैं। कभी हमारे बच्चे यहाँ से ऐसा कभी नहीं कर सकते थे, वो इससे पहले कभी भी इतनी आवाज़ नहीं खोल सकते थे। ये सब सुन के फिर जो बा होती है वो बहुत कुछ सुनाती है, और यहाँ पे राही जो होती है वो बहुत ही उदास रहती है, बिकॉज उसकी भी गलती होती है, जिसकी वजह से वो खुद को इस बात का रिग्रेट करती रहती है। तभी जो अनुपमा होती है वो बोलती है कि मैं मानती हूँ कि बच्चों ने जो किया, आज जो झूठ बोला वो सब गलत है, प्रेम ने जो किया वो सब गलत है, और राही ने भी जो झूठ बोल के हमसे घर के बच्चों को इस तरीके से लेके गए, बच्चों ने जिस तरीके से आज हमसे बात की वो सारी चीज़ें गलत है। लेकिन आज तक जो आपने किया है, आप लोगों ने इस तरीके से बच्चों के साथ ट्रीट किया है, क्या वो सही है? वो भी सही नहीं है। बच्चों को इस तरीके से आप लोग प्रेशराइज्ड करते हैं, क्या वो सही है? वो भी सही नहीं है। फिर वो सारे बच्चों के लिए बोलती है कि आज तक तुम लोगों ने मुझसे यही हमेशा एक बात बोली थी कि आज तक मुझे ही सुनाया जा रहा है, सारे बच्चे मुझे ही बोल रहे हैं कि आज हमने अपने बच्चों को नहीं समझा। पर मेरे तो 4 बच्चे थे, पर तुम्हारी तो एक है ना, तुम लोगों ने तो उन लोग को भी नहीं समझा। क्या तुम लोग को लगता है कि तुमने अपने बच्चों को समझा है? फिर उसके बाद राही को भी जो अनुपमा होती है वो बोलती है कि वैसे तो मैंने तुझसे बहुत प्यार किया है, सबसे ज़्यादा तुझसे प्यार किया है, और कहीं पे भी कोई भी चीज़ें होती थी तुमने मुझसे हमेशा नफरत किया है, फिर भी मैंने तुझसे प्यार किया है और हमेशा करती रहूँगी। पर जो तूने आज किया है, जो गलत किया है, वो तो हमेशा बच्चों से प्यार करती थी ना, लेकिन आज जो तूने किया है वो गलत है, और इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, चाहे फिर वो कोई भी हो। और फिर वो उसको डांट लगाती है, जिसकी वजह से राही जो होती है वो बहुत रोती रहती है। और
यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो प्रेम को वहाँ से जाने के लिए कहती है, बोलती है कि अब मैं नहीं चाहती कि तुम इस घर में रुको, मैंने सबके खिलाफ जाके तुम्हें इस घर में रोका था। जिस घर में 4 लड़कियाँ 4 बड़ी लड़कियाँ हैं, सब जवान लड़कियाँ हैं, उस घर में भी तुम्हें रोकने का परमिशन दिया मैंने, पर अब तुम इस घर से जाओ, तुम्हारा सामान हम बाहर रखवा देंगे। तभी वहाँ से सब चला जाता है और राही भी अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है बोलती है कि आज नया साल दिवाली का दिन है और कल आने वाला नया साल है, तो अब कल का दिन जो होगा वो सब मेरे हिसाब से नए तरीके से शुरू होगा, तो सब लोग को अपने बच्चे के लिए और आप सब मेरे हिसाब से होगा। तो इतना बोलते ही सब लोग उसकी तरफ बहुत ही हैरानी से देखते रहते हैं कि ये सब क्या बोलने वाली है और ये क्या करने वाली है, पर कहीं ना कहीं वो बच्चों की खुशी के लिए और बच्चों की भलाई के लिए ही सोचती रहती है। और फिर सारे लोग जो होते हैं वो उसकी बात से फिर सहमत होते हैं। यहाँ पे जो प्रेम होता है वो वहाँ से जाता है और वो सारी वो बीती हुई बातें याद करता रहता है जो उसने अनु के साथ बिताई होती है, अनु के घर पे बिताई होती है। यहाँ पे जो पाखी जो तोशु होता है वो भी अंश के शूज़ रिमूव करता है और उसे अच्छे से उड़ा के सुलाने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं राही भी जो होती है वो सारे बच्चों के ईयर रिंग्स और उसके सैंडल्स निकाल के उनको सुलाती है। और यहाँ पे सारे लोग यही सोचते हैं कि सारे बच्चों के साथ ये क्या हुआ और ये कैसे क्यों हुआ, ये सब गलत हुआ। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं जो अनुपमा होती है वो भी घर के दियों में सारे में तेल डालती ही रहती है, तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि रिश्ते भी एक दिए जैसे ही होते हैं, वो मध्यम तो हो सकते हैं पर बुझ नहीं सकते और मैं कभी इसे बुझने दे दूँगी। और फिर वो कापड़िया जी को हैप्पी दिवाली विश करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो अनुपमा होती है वो सारे बच्चों के साथ एक गेम खेलती रहती है और फिर उन लोग के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है, तभी वहाँ पे सब लोग खुश रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रेम होता है वो वहाँ आता है और वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय। राधे एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट सीरियल अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनुपमा है वो प्रेम से बहुत नाराज होती है क्योंकि वो उसने झूठ बोल के सारे बच्चों को लेके गया था पार्टी में, और पार्टी करने की वजह से वो ड्रिंक कर लिए थे, वो बहुत ड्रंक थे सारे बच्चे, और जिसकी वजह से सारा ब्लेम जो अनुपमा होती है वो राही और प्रेम के ऊपर ही डालती है कि तुम लोगों ने झूठ बोल के ये सब काम किया और तुम लोगों ने झूठ बोल के मुझसे और परिवार वालों से बच्चों को ऐसे पार्टी में लेके गए, और तुम्हें सच में लेके जाना था तो तुम सच बोल के लेके जाते ना। तो इस वजह से जो अनुपमा होती है वो बहुत नाराज़ होती है उन दोनों से, और वो प्रेम को पहले तो बहुत डांटती है कि तुमने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया, मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था, एक परिवार वाले मुझे कितना मना करने के बावजूद भी मैं सबसे लड़ के तुम्हें इस घर में लेके आई थी, सबके सामने मैंने सबसे दुश्मनी मोल ली, सब लोग के नज़रों में मैं बुरी बन गई थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें अपने घर में रहने दिया। एक जवान 4 जवान लड़कियां हैं इस घर में, फिर भी मैंने तुम्हें इस घर में रखा सिर्फ तुम पे भरोसा करके ही, पर तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया। तो इस बात से प्रेम जो होता है वो उसे बहुत ही बुरा फील होता है कि मैंने सच में इनका ट्रस्ट तोड़ दिया, जिसकी वजह से अनुपमा जितना उससे नाराज़ हुई होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राही होती है वो भी बहुत ही नाराज़ हो जाती है, वो भी मतलब बहुत ही खुद को गिल्ट में फील करती है, बिकॉज उसने भी कहीं ना कहीं इस सब में उन दोनों का साथ दिया था, उन सब का साथ दिया था, और झूठ बोल के वो भी ये सारी चीज़ें की थी। तो जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही उसकी वजह से जो अनुपमा है उसको बहुत नाराज़गी हुई थी। अनुपमा ने उसको भी बोला कि मैंने तो तुझे हर वक्त अपना बेटी माना, तुझे सबसे ज़्यादा तुझसे लाड करती थी, तुझसे प्यार करती हूँ, लेकिन चाहे कोई कितना भी सही हो, तूने मुझसे हमेशा नफरत की है, पर फिर भी मैं सिर्फ तुझसे प्यार करती रही, पर आज जो तूने किया है वो बहुत गलत है, और जिसके लिए मैं तुझे भी नहीं माफ़ कर सकती। और क्योंकि चाहे गलत कोई भी करे, फिर वो मेरी बेटी क्यों ना हो, वो गलत ही होगा। इस वजह से अनुपमा उससे भी बहुत नाराज़ होती है और प्रेम से भी बहुत नाराज़ होती है, जिसके बाद वो उससे बोलती है कि अब तुम लोगों ने जो किया है वो उस चीज़ को तो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। तभी जो परी होती है वो नशे में रहती है, और वो उसकी वजह से जो
किंजल होती है वो उसे ब्लेम करने लगती है कि तुम ये सब क्या करने लगी, तुम किसी से बता के, और तुमने ऐसे कैसे कपड़े पहने, कम से कम कपड़े तो ठीक से पहने होते हैं, और अगर नहीं तुम्हें इतने ही कपड़े पहनने का शौक है तो तुम पहले अपने वेट को लूज़ करो। जैसे ही वो उसने वेट की बात की तो परी भी बहुत भड़क गई और वो बोलती है कि क्या मम्मा, आप हमेशा, आपने कभी कोई और टॉपिक पे बात की है मेरे लिए, कभी तुम आपने मुझसे ये जानने की कोशिश की कि मुझे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, क्या मेरा फेवरेट कलर है, क्या मेरा फेवरेट डिश है, क्यों आप मुझे इस तरीके से हमेशा टॉर्चर करती रहती हो, क्यों आप मेरे वेट के अलावा और किसी की बात ही नहीं कर सकती। तो इस वजह से परी ने बहुत कुछ, मतलब उसने नशे में जो भी बोला वो सब उसके अंदर भरा रखा था। वो इतने दिनों से वो कुछ भी कुछ बोलती रही थी, और अचानक से आज उसने जब ये सब बोला तो जिसकी वजह से उस सबको ऐसा लगा कि ये सब प्रेम नहीं, सबका ब्रेन वॉश किया है। और तभी जो ईशानी है, ईशानी के लिए भी जो पाखी होती है वो बोलती है कि तुम ऐसे क्यों गए, फिर ईशानी भी जो है वो भी अपने मन की सारी बातें बोल देती है कि मुझे नहीं पसंद है ये इन्फ्लुएंसर बनना, पोस्टिंग करना, मॉडलिंग करना, ये सब चीज़ें मेरा शौक़ नहीं था, ये सब चीज़ें आपकी ही है। आप वो पाखी को बोलती है कि ये सब आपकी वजह से मैंने किया है और आपके शौक़ को, आपके ड्रीम्स को पूरा किया है। मेरा कोई ऐसा शौक़ नहीं है, मेरा तो शौक़ है कि मैं भी सारे अच्छे अच्छे डिशेस टेस्ट करूँ, मैं भी सबके साथ सबके जैसे रहूँ, मैं भी सर पे चंपी करके टीवी देखूँ। तो ये सारी चीज़ें वो सोचती रहती है और वो बोलती है, तो जिसकी वजह से अनुपमा को ऐसा फील होता है कि सारे बच्चे जो आज हैं वो नशे में ही सही, पर जो उन्होंने बोला है वो सब सच बोल रहे हैं। और इस बात से उससे भी एहसास होता है कि बच्चे कितने दर्द में रहते हैं। और फिर अंश भी जो होता है वो भी यही बोलता है कि अनुमा, अब तो हम बड़े हो चुके हैं, पर आपने हमें कभी भी वो आज़ादी नहीं दिया। आई नो कि आप लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं हमें लेके, पर हम बड़े हो चुके हैं तो हमारी खुद की लाइफ भी है, हमें खुद से, खुद के लिए, खुद की तरह से प्यार करने दीजिए ना। आप क्यों इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन हमारे लिए लगा रहे हैं? मैं तो एक लड़का हूँ, तो मैं, मुझ पर इतनी रिस्ट्रिक्शन है, तो आप ये लड़कियों के ऊपर कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो ये सब सुन के अनु को भी बहुत बुरा लगता है। और फिर कहीं ना कहीं जो माही होती है वो भी बहुत कुछ बोल देती है कि आज तक तो मुझे इस घर में किसी ने अपना समझा ही नहीं, केवल ईशु, परी और अंश के सिवा कोई मेरा अपना है ही नहीं, कोई भी मेरे साथ रहता ही नहीं है। कुछ भी हो, मैं तो बाहर की हूँ, ऐसा सब मुझे पराया ट्रीट करते हैं। तो ये सब सुन के अनु को बहुत ही बुरा लगता है कि सारे बच्चों के दिल में इतना सारा कुछ भरा हुआ था और वो आज सब कुछ सच बोल रहे हैं। तो इस वजह से अनु ने पहले तो सबको घर में के अंदर जाने के लिए बोला, और फिर वहाँ से जो राई है वो भी चली जाती है। और उसके बाद जो घर वाले उसको बहुत सुनाती है कि आज आप लोग को पता चला, आज तो आप लोगों ने पहली बार सुना है, मैंने तो ये हमेशा से सालों से सुनते आई हूँ मैं ये सब चीज़ें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है, तो कल से देखते हैं कि क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।